मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी फाइन। और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। आज से आप अपना हिंदी का अध्याय आगे पूरा करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स बी कंटिन्यू आवर हिंदी चैप्टर 7। क्या निराश हुआ है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप और कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि एक समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दे जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के घर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही ही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और धूप तथा खरीद का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों से हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संदेह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोग, मोह, काम, क्रोध, विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत थोड़ा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए जा रहे हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे अब अवश्य
वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आवेश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। आज समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना है जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, मतलब किसी के आनंद लिया जाता है, और दोषित उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। मतलब लोग बुरी बात को तो फैला देते हैं, लेकिन अच्छा काम जानते हैं और उसको बताते नहीं हैं, लेकिन ये गलत है। अच्छे कामों को फैलाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग जिनमें अच्छाई के प्रति भावना जागृत होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। बोले यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे ही अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना से अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़ी कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मानना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीते। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। आते ही उसने कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही।
जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने आकर सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई दी है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रधान प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो उन्हें इतना बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदली ही जा रही है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहानी लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके जो भी प्रश्न अभ्यास होंगे वो आपको कैंपस ऐप पर ही मिलेगा, आप वहीं से इसको कंप्लीट करिएगा। ये आपके कुछ शब्दार्थ हैं, इसको आप देख भी लीजिए और इसको कॉपी में भी कर लीजिएगा। धर्म भीरु यानी जिसे धर्म छूटने का भय हो, ठीक है, मतलब जो अधर्म से कोई भी ऐसा काम ना करना चाहता हो जिसमें अधर्म हो जाए। पर्दाफाश यानी किसी का राज खोल देना, यानी भेद खोल देना। भेद खोलना मतलब राज खोलना या फिर उसके दोष प्रकट करना। उजागर माने प्रकट करना, प्रकट का मतलब किसी के सामने लाना। गंतव्य माने वह स्थान जहाँ किसी को जाने का टारगेट दिया गया हो। ढांढस माने दिलासा देना, किसी को धैर्य रखवाना, ठीक है। और अब जो आपका बेटा चैप्टर 8 आ रहा है, यह चैप्टर है यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तब तक आप क्या करेंगे, चैप्टर 7 का सारा वर्क पूरा करेंगे और वर्क पूरा करने के बाद आप चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। डाउट क्लास में आपसे लिखवाए जाएंगे और सुने भी जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।